हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा का एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम पॉलिनोमियल्स है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको थ्योरी एप्लीकेशन समझने से पहले आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के ये वीडियो। तो अगर मैं बात कर लूं तो आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। हम किस चीज पर डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल्स क्या है, इसका क्या रिक्वायरमेंट आया, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, उन सब सारी चीजों का डिस्कशन मैं आज इस वीडियो में करूंगा। तो पहले देख लेते हैं कि सर ये जो पॉलिनोमियल्स है इसका रिक्वायरमेंट क्या आया। तो इस पे रिक्वायरमेंट पे आने से पहले हम ये देखेंगे कि हम अलजेब्रा जो पढ़ रहे हैं, हमारा ये जो पॉलिनोमियल है अलजेब्रा का ही एक टॉपिक है। तो अब तक हम लोगों ने अलजेब्रा में क्या पढ़ा, हम लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा कि सर ये कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा। तो मान लो हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं। तो एक मान लो कि ये 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x माइनस 8 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि सर इसमें बेसिकली क्या है, दो टर्म था। पहला जो टर्म था वो था वेरिएबल एंड दूसरा टर्म था कांस्टेंट। इन सब सारी चीजों का डिस्कशन मैं देख चुका हूं। और उसके बाद अगर बात करें तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया था इस अलजेब्रा में। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बेसिकली दो टर्म होता है। वो होता है, पहला जो होता है कांस्टेंट और दूसरा होता है वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट तो पता हो गया कि वो जितने भी अलजेब्रिक ऑपरेशन होगा उसमें रिमेन अनचेंज्ड होगा, मतलब कि वो चेंज नहीं होगा, वो फिक्स होगा। बात आता है वेरिएबल्स पे, तो ये सारा खेल वेरिएबल्स का है। तो वेरिएबल्स को भी हम लोगों ने फर्दर टू टाइप से देखा था। वो जो पहला वेरिएबल था वो था डिपेंडेंट वेरिएबल्स और दूसरा जो था इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो था ये हम जिसको कह देते, तो इसी को हम कह देंगे अगर y इक्वल टू ऐसा दिया हुआ है तो ये जो हमारा y था ये क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल था। किस पे डिपेंड कर रहा है, ये x पे डिपेंड कर रहा है, यानी x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। और y और x के बीच का जो रिलेशन स्थापित कर रहा है उसको हम क्या नाम देते थे, फंक्शंस देते थे। उसको हम क्या पढ़े थे, फंक्शंस। तो हमें y को भी समझ में आएगा कि सर अगर x का वैल्यू अगर हमें पता होगा तो खुद व खुद y का वैल्यू आ जाएगा। तो हमें इसको भी नहीं देखना है, हमें y इसको पता है और इसका जो हम निकालते थे, इसका जो वैल्यू निकालते थे, इसको हम लोगों ने देखा था, इसको कहते थे रेंज। तो अपना मेन जो खेल है वो किस चीज का है, मेन जो खेल है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम लोग डिफाइन करने के लिए किस चीज से डिफाइन करते थे, इसको कहते थे डोमेन कहते थे। यह जो हमारा था वो था डोमेन था। तो हम लोगों ने पहले क्या किया, इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को पहले डिफाइन किया, उसको डोमेन कह दिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सर एक बार डिफाइन हो जाएगा तो उसको रिप्रेजेंट भी तो करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने क्या सीखा था, इंटरवल सीखा था, उसके बाद इनइक्वालिटी सीखा था। मतलब इन सारी चीजों का डिस्कशन हो गया। अब बात आता है कि सर इतना होने के बाद ये पॉलिनोमियल्स क्यों पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स के क्या रिक्वायरमेंट आ गया। तो अगर हम बात करें कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 दिया हुआ है, और एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे कि 5 ऐसे लिखो 8x, और एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं 3x क्यूब प्लस 4x माइनस 2। सर ये तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हम अब देख रहे हैं कि ये सर पॉलिनोमियल्स का क्या रिक्वायरमेंट आ गया, हम क्यों पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले देखते हैं कि सर ये तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ये तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नेचर अलग अलग है। तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलग अलग नेचर्स का है। तो सर ये जो अलग अलग नेचर्स का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हैं, तो हम इसको कैसे इसका नामकरण करेंगे, कैसे इसका नाम देंगे और इसको किस नाम से बुलाएंगे, इसका नेचर क्या है, इस नेचर और नाम को समझने के लिए इसका क्या नाम देंगे, इस टाइप को इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं। तो जैसे हम आप पॉलिनोमियल्स को खत्म करेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये जो पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये किस टाइप का पॉलिनोमियल्स है, ये जो दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं ये किस टाइप का है, और ये जो हमारा तीसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है ये किस टाइप का है। तो हमें इतना समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल्स का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, हम पॉलिनोमियल्स को क्यों पढ़ते हैं। कहने के मतलब कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाएगा हम उसको अब पॉलिनोमियल्स पढ़ने के बाद हम उसको ये नहीं कहेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हम उसको एक पार्टिकुलर नाम से बुलाएंगे कि सर ये
एक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये वाई टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये जो टाइप होता है पॉलिनोमियल्स का, जो टाइप होता है उस टाइप से हम इन तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर ये पॉलिनोमियल्स का डिफिनेशन क्या होता है। पॉलिनोमियल्स का अगर हम बात करें, पॉलिनोमियल्स इतना तक हम समझ गए कि पॉलिनोमियल्स का रिक्वायरमेंट क्या होता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स, इतना तक क्लियर हो गया हमारा। अब नेक्स्ट जो होगा वो हम देखते हैं कि सर पॉलिनोमियल्स का डिफिनेशन क्या होता है। तो हम देख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल्स जो बेसिकली है ये दो टर्म से बना हुआ है। ये जो पॉलिनोमियल्स है वो बेसिकली दो टर्म से बना हुआ है। उसमें क्या क्या है, पॉली है, पहला जो टर्म हो गया पॉली और दूसरा हो गया नोमियल। ये जो हमारा दो टर्म आ गया। तो अगर बात करूं, ये पॉली का मतलब हो गया मेनी, अनेक। ये पॉली का बात हो गया अनेक। और नोमियल का बात करें तो नोमियल का बात करते इसका मतलब हो गया कि टर्म। तो मतलब क्या हो गया कि सर पॉलिनोमियल्स में बहुत सारे टर्म, अनेक टर्म जो मिलते हैं आपस में, जो एक अलजेब्रिक ऑपरेटर के थ्रू और या इसको कहें अर्थमेटिक ऑपरेटर के थ्रू जब आपस में मिलते हैं, आपस में जो जुड़ते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स। बहुत सारे टर्म जब आपस में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो किस कैसे कि सर देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। तो ये सारे टर्म आपस में किसके थ्रू जुड़ रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं अलजेब्रिक सॉरी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन ऑपरेटर जिसको कहेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर के थ्रू ये जुड़ रहे हैं। क्या है, प्लस माइनस। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर के थ्रू ये जुड़ रहा है, आपस में संबंध स्थापित कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स। इतना तक समझ में आ रहा है। अगर हम इसको और अच्छे से डिफिनेशन देखें कि सर ये पॉलिनोमियल्स क्या होता है, अगर हमें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखना हो, अगर या किसी सब्जेक्टिव टाइप के या किसी भी इंटरव्यू वगैरह में अगर हमें से पूछ लिया जाए कि सर ये पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए क्या कि बेसिकली क्या है, पॉलिनोमियल्स जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये हम लिखेंगे, ऐसे लिखो, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल is an algebraic polynomial is an algebraic expression. Polynomial is an algebraic expression. Polynomial is an algebraic expression which consists variables and कोफिशिएंट। इसका क्या मतलब हो गया सर, ये पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने क्या देखा डिफिनेशन, कि पॉलिनोमियल्स जो होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जिसमें क्या होता है, वेरिएबल्स आते हैं और कोफिशिएंट आते हैं। तो सर अब तक हम लोगों ने वेरिएबल्स के बारे में तो बहुत कुछ सीखा, वेरिएबल्स के बारे में बहुत कुछ पता है हमें, बट ये सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इस सॉरी ये जो कोफिशिएंट लिख रहे हैं, एक न्यू टर्म जो लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है। तो हम देखते हैं कि जो ये कोफिशिएंट जो होता है ना, ये जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ जो मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है, जो हमारे ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के साथ एक कांस्टेंट टर्म आता है मल्टीप्लाई में, उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। तो अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर का, अगर कोफिशिएंट का बात करूं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये 5, ये एक कोफिशिएंट है। इसी प्रकार एक्स का कोफिशिएंट करूं तो ये 5 एक्स का कोफिशिएंट है। इसी प्रकार अगर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कहूं कि इस एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो ये हम कहेंगे एक जो हमारा कोफिशिएंट है। ये जो कोफिशिएंट होता है ये हमें समझ में आ गया। समटाइम इसको क्या कहते हैं, ये जो वेरिएबल्स है ना, कुछ समटाइम इसको कहते हैं, इसको इनडिटरमिनेंट, इसको इनडिटरमिनेंट भी कहते हैं, इनडिटरमिनेट्स भी कहते हैं। इतना तक समझ में आ गया। अब हम आगे सीखेंगे, आगे हम लोगों ने अब तक क्या देखा कि सर हमें पॉलिनोमियल्स की रिक्वायरमेंट क्या हुआ, हम क्यों पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स, उसके बाद पॉलिनोमियल्स का डिफिनेशन क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा। अब बात करते हैं कि सर कोई पॉलिनोमियल्स या कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसमें उसका कंपोनेंट क्या हो सकता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होता है, तो वो देखते हैं। लिखो अगला जो टॉपिक होगा वो कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ऐसे लिखेंगे, components of a polynomial। components of a polynomial।
तो अगर मैं बात करूं जो ये कोई पोलिनोमियल्स दिया हो तो उस पोलिनोमियल्स का कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हमें देखना है। तो अगर मैं बात करूं कि एक एग्जांपल लिखूं, ये जो पोलिनोमियल्स का अगर एक एग्जांपल लिखूं तो ये क्या एग्जांपल लिखेंगे, पोलिनोमियल्स का अगर मैं बात करूं तो 4x स्क्वायर प्लस 2y, सॉरी ऐसे लिखो 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, ये हमारा एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अभी कह लेते हैं। अभी हम लोगों ने पोलिनोमियल सीखा कि जो ये पोलिनोमियल्स होता है ना एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, बट कुछ अलग डिफिनेशन भी होता है। कैसे हम पोलिनोमियल्स को पता करेंगे कि ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक पोलिनोमियल है या नहीं है, हम आगे इस बात को भी डिस्कस करेंगे। हम पहले उससे पहले देख लेते हैं कि जो ये पोलिनोमियल्स है या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इसका कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है। तो कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये जो कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले ये जो टर्म है, ये जो हम लोगों ने देखा था, ये जो कांस्टेंट टर्म जो होता है जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई होकर के आता है उसको हम कहते थे कोफिशिएंट। ये जो हमारा कोफिशिएंट हो गया। उसके बाद ये जो टर्म आता है, ये जो पावर लगा हुआ है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। जो हमारा वेरिएबल्स है, जो वेरिएबल्स का जो पावर होता है उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। उसके बाद ये जो टर्म आया उसको हम कहते हैं कांस्टेंट, ये तो हमें पता है ये होता है कांस्टेंट। दूसरा टर्म क्या हो गया कि सर वेरिएबल्स क्या क्या है, इसमें वेरिएबल्स की बात करें तो ये हमारा वेरिएबल्स है, ये जो एक्स दिया हुआ है ये क्या है वेरिएबल्स, ये हमारा एक्स वेरिएबल्स है। दूसरी बात करें तो सर ये जो प्लस और माइनस जो दिख रहा है हमें, दो टर्म के बीच जो ये प्लस और माइनस है इसको हम क्या कहते हैं ऑपरेटर। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि सर ये जो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका क्या क्या कंपोनेंट हो सकता है। तो उसका कंपोनेंट्स क्या है, एक तो होता है कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट क्या होता है वो भी हम लोग ने देख लिया। उसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है वेरिएबल, उसके बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। तीसरा जो कंपोनेंट होता है वो कांस्टेंट होता है, उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। और एक नया टर्म आ गया एक्सपोनेंट, जो हम इस टॉपिक में इसका एक्सपोनेंट्स के बारे में हम इस टॉपिक में स्टार्ट किए हैं। जो ये हमारा इस टॉपिक का जो पहला जो न्यू टर्म है वो है एक्सपोनेंट। तो सर एक्सपोनेंट क्या होता है, तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमारा वेरिएबल्स है उसका जो पावर जो होता है उसी को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। तो इतना तक हमें समझ में आ गया। ये जो टॉपिक था वो था कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। इतना तक समझ में आ रहा है। अगर हम बात करें तो अब तक हम लोगों ने सीखा कि हमें पॉलिनोमियल्स का रिक्वायरमेंट क्या होता है, हम पॉलिनोमियल्स को क्यों पढ़ते हैं। दूसरा देखा पॉलिनोमियल्स का डिफिनेशन क्या होता है। तीसरा हम लोगों ने देखा कि कंपोनेंट्स क्या हो सकता है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकता है। इतना तक समझ में आ गया कि सर अब हम सीखेंगे अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि सर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो हमें क्या चेक करना है कि सर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसको कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक न्यू टॉपिक को पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, नेक्स्ट हेडिंग जो होगा वो होगा कि हाउ टू चेक एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल और नॉट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू take any algebraic expression is a polynomial or not। हमें क्या देखना है, any algebraic expression is a polynomial और नॉट। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमारा जो नोट्स होगा, सबसे पहला जो पॉइंट होगा, नोट्स लिखो और सबसे पहला जो पॉइंट लिखो उस पॉइंट को हमें याद रखना है। हमेशा एक ही पॉइंट रखना है, एक ही पॉलिनोमियल्स को चेक करने के लिए हमेशा हमें क्या बात रखना है कि जो हमारा एक्सपोनेंट होता है ना, ये जो हमें चेक करना है, क्या करना है कि जो हमारा एक्सपोनेंट होता है, exponents of a algebraic expression must be all the exponent, ऐसे लिखो all the exponent
एक्सपोनेंट्स को हम पावर भी कहते हैं, कि वेरिएबल्स पे अगर कोई पावर होगा उसी को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। तो ऐसे लिखो कि ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ एनी algebraic any all the exponents of any algebraic expression must be non-negative integer, देन नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो क्या होता है कि पॉलिनोमियल्स जो होता है, किसी भी पॉलिनोमियल्स को चेक करने के लिए हम चेक कर देखेंगे कि अगर उसके जितने भी एक्सपोनेंट होता है वो क्या होना चाहिए, पहला तो होना चाहिए नॉन नेगेटिव और दूसरा क्या, इंटीजर होना चाहिए। इतना तक समझ में आ रहा है? पहला जो होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, कहने का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। क्या, ऑल द एक्सपोनेंट, हमारा जो वेरिएबल्स पे जितने भी वेरिएबल्स होंगे और उसका एक्सपोनेंट हमारा क्या होना चाहिए, पहला तो होना चाहिए नॉन नेगेटिव, कहने का मतलब पॉजिटिव, और दूसरा कि इंटीजर, कहने का मतलब कि फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। इंटीजर कहने का मतलब कि 1 2 3 8 समथिंग लाइक। तो ये जो हमारा है वो क्या कहेंगे, उस टाइप का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसको हम कह देंगे पॉलिनोमियल। तो सर आप बताओ कि नॉन पॉलिनोमियल्स कैसे होगा? नॉन पॉलिनोमियल का क्या मतलब हो गया? तो हमारा जो, अगर मान लिखो तो नॉन पॉलिनोमियल्स को हम डिफाइन करें तो नॉन पॉलिनोमियल्स को हम देखें तो ये क्या हो सकता है, ये हो गया कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, in which any one or more exponents of variables is negative और फ्रैक्शन। क्या मतलब हो गया कि सर अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो एक्सपोनेंट है, उस वेरिएबल्स का जो एक्सपोनेंट है, वेरिएबल्स का जो पावर हो, वो अगर नेगेटिव हो जाए या कोई फ्रैक्शन के टर्म में आ जाए तो उसको हम कहेंगे ये नॉन पॉलिनोमियल। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो सर अगर मान लो आपको अगर दिया जाए कि सर 5x पे पावर -3 प्लस 2x, तो ये क्या सर, ये पॉलिनोमियल है या नहीं, पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो हमें देखना है कि हम लोगों ने देखा जो हमारा वेरिएबल्स है उस पे क्या कर दिया, ये जो पावर दिया है, ये एक्सपोनेंट है, ये नेगेटिव है, कहने का मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्या हो गया, जबकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये तो केस कब हो गया, जब हमारा, ये जो केस कब होगा जब हमारा एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाता है। सर ऐसा भी पूछा सकता है कि मान लो 5x पर पावर 3/7 ऐसा प्लस 2x -3 ऐसा आ जाए, तो सर ये पॉलिनोमियल है या नहीं? ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट ये नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे एक्सपोनेंट है ये इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन है। एक्सपोनेंट जो हमारा है ये फ्रैक्शन है। तो हम लोगों ने देखा कि सर अगर हमें किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जज करना है, चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को चेक करेंगे, और वो जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव और इंटीजर होना चाहिए। अगर नॉन नेगेटिव कहने का मतलब पॉजिटिव और इंटीजर होगा, पॉजिटिव एंड इंटीजर होगा, तो हम कह देंगे कि वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है।
और अगर दूसरे बात करें तो अगर जो एक्सपोनेंट होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स का जो एक्सपोनेंट होगा वो अगर नॉन नेगेटिव हो जाए या फ्रैक्शन हो जाए तो हम कह देंगे कि सर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, सॉरी वो पॉलिनोमियल्स नहीं है, बल्कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल्स नहीं है। इतना तक समझ में आ रहा है? तो अगर हम बात कर लेंगे तो अब तक हम लोगों ने देखा कि सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग तो पहले ही सीख चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सर ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, थ्री टाइप के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं, तीन अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं, इसको हम पहचानेंगे कैसे, इसको एक नाम कैसे देंगे, उसके लिए हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स को पढ़ा है और पॉलिनोमियल्स को पढ़ना स्टार्ट किया है। और उसमें देखा, पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने देखा कि सर ये जो पॉलिनोमियल्स है ये क्या होता है। पॉलिनोमियल्स जो है बेसिकली टू टाइप के दो वर्ड होते हैं उससे मिलकर बना हुआ है, और वो जो पहला वर्ड है वो पॉलिनोमियल, पॉली, और दूसरा है वो नोमियल। तो पॉली का मतलब हो गया मेनी और नोमियल का मतलब हो गया टफ। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सर ए पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कॉन्स्टिट्यूट वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट। तो सर इस वेरिएबल्स को हम समटाइम क्या कह देते हैं कि कुछ टाइम, कभी कभी हम इसको कह देते हैं, कभी कभी हमें डिफिनेशन में लिखा होगा इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट, ये तक समझ में आ गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सर कोई भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या कोई भी पॉलिनोमियल हो तो उस पॉलिनोमियल्स का कंपोनेंट क्या हो सकता है, उसका कौन कौन से भाग होगा, पॉलिनोमियल्स में क्या क्या कंपोनेंट्स होगा। तो कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले देखा था कि कंपोनेंट्स क्या क्या आ सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, कोफिशिएंट हो सकता है, एक्सपोनेंट्स हो सकता है और ऑपरेटर हो सकता है। इतने सारे कंपोनेंट हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सर अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है उसको हम कैसे चेक करेंगे कि वो पॉलिनोमियल है या नॉन पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल्स और नॉन पॉलिनोमियल्स को चेक करने के लिए हम लोगों ने कहा कि सबसे पहले किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमारा वेरिएबल्स है, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में हमें क्या देखना है कि उसका पावर देखना है, उसका एक्सपोनेंट देखना है। अगर उसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव एंड इंटीजर होगा, पॉजिटिव एंड इंटीजर होगा तो हम कह देंगे कि सर वो पॉलिनोमियल्स है। और अगर पॉजिटिव और इंटीजर ना हो, कहने का मतलब नेगेटिव हो और फ्रैक्शन हो, नेगेटिव हो सकता है या फ्रैक्शन भी हो सकता है, तो हम कह देंगे, डायरेक्ट कह देंगे कि वो नॉन पॉलिनोमियल है। इतना तक हम लोगों ने देख लिया। इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और फिर वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।